हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो नॉलेज जनरेटमेंट की बात करता है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कर रहा है। मेरे सारे धुरंधर क्लास 9 से जंप करके आ चुके हैं क्लास 10th में, अब 10th में आ चुके हैं, तो धुरंधर ही रहेंगे और रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन लाने वाले हैं। क्लास 10th का रिजल्ट इस बार 80 आउट ऑफ 80 होना चाहिए। इसके लिए पूरी टीम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जो है लगी हुई है कि आप तक के ऐसा कंटेंट पहुंचाया जाए, ऐसे टॉपिक्स में डिस्कशन हो जाए कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिले। तो मैं सोशल स्टडीज का मेंटर विजय ठाकरे आपकी मदद करने वाला हूं यहाँ पे चीजों को मगअप करने में। डेली प्रैक्टिस पेपर के थ्रू आप लोगों की रोज प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जिससे आप स्लोली एक स्टेप रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे और जैसे ही स्टेप्स रखते आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे 80 आउट ऑफ 80 लाने का जो सिस्टम रहेगा वो बेहद आसान हो जाएगा। बेहद खूबसूरत ये सफरनामा रहेगा जब हम लोग साथ में मिलकर रोजाना पढ़ाई करते रहेंगे दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 पूरा का पूरा पढ़ा अबाउट द सॉइल, देखा कि इंडिया में सॉइल कहाँ किस जगह कितनी में मात्रा में कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि भाई जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस में हम लोगों को आंसर जो है वो हाईलाइटेड फॉर्म में दिख जाना चाहिए। क्यों दिख जाना चाहिए सर हाईलाइटेड फॉर्म में? इसीलिए दिख जाना चाहिए सर क्योंकि हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा है वो बहुत बेहद शानदार तरीके से पढ़ा है, इसीलिए हमें सारी चीजें जो है एग्जैक्टली याद हो चुकी है। ठीक है भाई, तो आज का सफरनामा शुरू होता है यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 डीपीपी सॉल्यूशन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है, बट हम लोग सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करते, चारों ऑप्शन को समझते, चारों ऑप्शन के कॉन्सेप्ट को समझते और फिर जाके हम लोग डेडिकेटेडली एक आंसर देते हैं जो कि 100% करेक्ट रहता है। कुछ भी हो जाए ये आंसर कोई नहीं काटने वाला यहाँ पे ना। तो चलिए भाई यहाँ पे कहानी शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है व्हाट इज द टर्म फॉर वियरिंग अवे ऑफ सॉइल कवर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ विंड्स एंड द रनिंग वाटर। तो आपको ये पता है कि अगर पानी का बहाव तेज हो जाए, अगर हवा का बहाव तेज हो जाए तो यहाँ पे ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, लैंड सरफेस एरिया के ऊपर की जितनी भी चीजें हैं जो कि स्टेबल नहीं है, जिसको कि होल्ड करना पड़ता है, वो सारी चीजें जो है वॉश अवे हो जाएगी या वहां से चले जाएगी। ठीक है भाई, तो कहने का कॉन्सेप्ट सीधा था यहाँ पे कि अगर लैंड एरिया के टॉप पोजिशन की चीजें अगर एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, जैसे ये लैंड एरिया अगर हमने बनाया, अब इसके ऊपर की टॉप जो जगह है वो हम लोग मानते हैं फर्टाइल सॉइल। अब ये फर्टाइल सॉइल जो है किसी कारण से यहाँ पे जो आ रही है, या तो विंड आ रही है दोस्तों बहुत तेजी से, मतलब विंड की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है, या तो वाटर की स्पीड ज्यादा है। तो विंड और वाटर की स्पीड ज्यादा होने के कारण अगर ये यहां से वॉश अवे हो जाती है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जाता है? क्या इसको सॉइल डिग्रेडेशन कहा जाता है? मतलब जैसी सॉइल थी उसकी क्वालिटी उससे पहले से खराब हो चुकी है, या सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है, इससे हम लोग सॉइल को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो दोनों ही नहीं हो सकता सर यहाँ पे। ठीक है भाई, तीसरा बोलता है सॉइल इरोजन कहते हैं इसको, या तो सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पे चीज बन तो नहीं रही है क्योंकि यहाँ से चीज जा रही है, रिप्लेस्ड हो रही है यहाँ से। तो अब यहाँ पे इरोजन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। इरोजन का मतलब होता है टॉप लेयर अगर सॉइल की एक जगह से मूव होके दूसरी जगह पहुंचने लग जाए और इस सिस्टम को कहा जाएगा सॉइल इरोजन। मतलब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड गोज टू अनदर प्लेस इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आंसर इसका सॉइल इरोजन। क्यों होगा इसका रीजन हमें बहुत बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि हम लोगों ने जैसी क्वेश्चन पढ़ा तो उसका आंसर जो है हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो आंसर जो है हमारा है सॉइल इरोजन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच टाइप ऑफ इरोजन। अब मतलब यहाँ पे बोल रहा है इरोजन भी जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। मतलब यहाँ पे जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव अलग अलग तरीके से होती है। अकर्स व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू द सॉइल मेकिंग डीप चैनल्स। बोल रहा है कि डीप अगर मान लेते हैं बहुत तेजी से अगर ये इरोजन होता है तो यहाँ पे डीप चैनल बनाते हुए ये सिस्टम चला जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? गिल इरोजन कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं, विंड इरोजन कहते हैं,
या हम लोग इसको यहाँ पे टेरेस इरोजन कहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि जब पानी का प्रेशर बहुत तेजी से आता है तो वो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हुए चला जाएगा। ठीक है भाई, तो एक एक इरोजन को हम लोग पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर्स की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो सबसे पहला इरोजन कहा गया है, इसमें ये कहा गया कि अगर मान लेते हैं इस जगह से पानी जाता है तो ये क्या करेगा, इतने बड़े बड़े होल्स करते हुए चले जाएगा। अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या होगी, पानी जाने के कारण तो ये जो लैंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों बैड लैंड में। बैड लैंड का सीधा सीधा मतलब ये हो गया, यहाँ पे एक तो सॉइल इरोजन हो ही गया, मतलब कि जो फर्टाइल सॉइल थी वो तो यहां से रिमूव्ड हो गई, ये तो एक बात है। प्रॉब्लम यह है कि अब यहां पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, खेती नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये डीप 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 अलग अलग तरीके से गड्ढे बनते चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए, तो रनिंग वाटर से कट थ्रू अगर मान लेते हैं सॉइल हो जाती है तो ऐसे डीप चैनल, ये बन गया दोस्तों आपका यहाँ पे डीप चैनल। तो डीप चैनल बता रहा है आपको यहाँ पे कि भाई यहाँ पे पानी आने के कारण ये डीप चैनल बनाया गया है। तो अब क्या ये खेती के लिए अच्छा होगा? सर ये खेती के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इस तरीके का जो डीप चैनल बनता है इसको कहा जाता है गली इरोजन। क्या कहा जाता है दोस्तों? गली इरोजन। ठीक है भाई, मगर हम लोग जब शीट इरोजन पे आता है तो शीट इरोजन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं किसी कारण से ये पूरा ही एरिया जो है अनफर्टाइल हो जाए। ठीक है, मतलब टॉप लेयर जो है वो क्या हो जाए दोस्तों, यहां पे वॉश अवे हो जाए। ठीक है, ये मेनली वॉश अवे हो सकती है विंड के कारण, बहुत तेजी से अगर विंड आएगी तो उसके कारण भी हो सकती है। बहुत तेजी से वाटर आ जाए, मतलब कि यहाँ पे अगर फ्लड की कहानी बन जाए तो भी यहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है दोस्तों। तो ऐसी जो इरोजन है उसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे शीट इरोजन। क्या कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे? शीट इरोजन। मतलब पूरा ही एरिया जो है वो क्या हो जाए, यहाँ पे इरोडेड हो जाए, मतलब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है भाई, चलिए, विंड इरोजन का मतलब हुआ कि एक एरिया है जहां पे बहुत तेजी से हवा आने के कारण, मान लेते ये हवा आई बहुत तेजी से और इसकी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो क्या हो जाती है दोस्तों, यहां से रिमूव हो जाती है। तो ऐसे इरोजन को कहते हैं हम लोग विंड इरोजन। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी जो बचता है वो बचता है दोस्तों यहाँ पे टेरेस इरोजन। टेरेस का इरोजन का मतलब ये ऐसा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ टेरेस में मेनली जो इफेक्ट आएगा वो आएगा दोस्तों वाटर का। ठीक है, और वाटर से होने वाले डिग्रेडेशन के कारण ही हम लोग यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे? टेरेस फार्मिंग। और टेरेस फार्मिंग जो है मेनली हमारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज में होती है, जहां पे टी का कल्टीवेशन होता है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर हम लोग बात करें तो वो आसाम, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, इन सब जगह इसको लगाया जाता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे टेरेस फार्मिंग या इसको हम लोग स्टेप कल्टीवेशन भी कहते हैं। बट यहाँ पे मान लेते हैं रनिंग वाटर की स्पीड ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो रनिंग वाटर की स्पीड ज्यादा होने के कारण ये पूरा एरिया वॉश अवे हो जाएगा, मतलब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड। तो ये इरोजन जो है वो कहलाता है दोस्तों यहाँ पे टेरेस इरोजन। क्या कहलाता है दोस्तों यहाँ पे? टेरेस इरोजन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मगर जो क्वेश्चन पूछा गया था, रनिंग वाटर अगर ऐसे अलग अलग डीप चैनल्स बना देता है तो ऐसे इरोजन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या? तो हम लोग बोलते होंगे यहाँ पे गिली इरोजन, शीट इरोजन, या तो विंड इरोजन या तो टेरेस इरोजन। तो चैनल्स बनने के कारण ये हो गया दोस्तों यहाँ पे गिली इरोजन। क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे? गिली इरोजन। ठीक है भाई, चलिए आंसर क्या है दोस्तों हमारा? गिली इरोजन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से बोलता है यहाँ पे, What is the term for washing away the topsoil due to flowing of water? पानी के बहुत तेजी से आने के कारण टॉप सॉइल जो है वो एक जगह से बह के आगे पहुंच जाए। एज अ शीट, मतलब पूरा का पूरा एरिया जो है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव हो जाए। तो ऐसे जो टर्म है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसा कौन सा इरोजन होगा? क्या वो गिली इरोजन होगा, क्या वो शीट इरोजन होगा, क्या वो विंड इरोजन होगा, या वो यहाँ पे कॉन्टोर इरोजन होगा? तो कॉन्टोर इरोजन भी हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टोर जो फार्मिंग होती है, कॉन्टोर कल्टीवेशन जो होता है वो अलोंग द वाटर
वाटर साइड में लगाया जाता है, ठीक है ना, गैप छोड़ा जाता है फिर खेती की जाती है, गैप छोड़ा जाता है फिर खेती की जाती है, ठीक है भाई। तो ऐसी शीट अगर पूरी तरीके से रिमूव हो जाए तो ऐसे हम लोग टर्म को दोस्तों कहते हैं शीट इरोजन। क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग इसको यहाँ पे, शीट इरोजन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल, अगर विंड के कारण जो टॉप सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होके निकल जाती है, What type of erosion is it is known as, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या हम लोग इसको गिली इरोजन कहेंगे, क्या हम लोग इसको शीट इरोजन कहेंगे, क्या हम लोग इसको विंड इरोजन कहेंगे, या हम लोग इसको टेरेस इरोजन करेंगे। तो भैया यहाँ रीजन क्या है, कारण क्या है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ विंड। विंड के कारण टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो रिमूव हो चुकी है, एक जगह से दूसरी जगह जा चुकी है, तो ऐसे इरोजन को हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे विंड इरोजन। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे इसको, विंड इरोजन, ठीक है भाई। चलिए विंड इरोजन हमारा क्लियर हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, बोलता है विच सॉइल कंजर्वेशन मेथड, अभी बोल रहा है कौन सा सॉइल का ऐसा कंजर्वेशन मेथड है, इन्वॉल्व फ्लोइंग अलोंग द कॉन्ट्रोल लाइंस, और उसको बोल रहा है कि फ्लो करना है अलोंग द कॉन्ट्रोल लाइंस, ठीक है भाई, टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, जिससे कि पानी का जो बहाव है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिक्रीज कर दे, वाटर का जो फ्लो है उसको, मतलब कि वाटर का जो स्पीड है उसको क्या कर दिया जाए, यहाँ स्लो डाउन कर दिया जाए। तो ऐसा मेथड जो है वो क्या कहलाएगा, हम लोगों से यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है ना। चलिए ठीक है, अब इन लोगों ने कॉन्टोर लाइंस के अकॉर्डिंग ही क्या कर दिया भाई, यहाँ पे खेती कर दी, ठीक है भाई। तो ऐसी खेती को हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉन्टोर फ्लोइंग। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग, कॉन्टोर फ्लोइंग। तो कॉन्टोर फ्लोइंग वो मेथड है जिसके कारण यहाँ पे डिक्रीज किया जा सकता है फ्लो ऑफ वाटर डाउन स्लोप्स को, ठीक है ना। तो जो पानी से आने वाला यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का सिस्टम है उसको रोकने के लिए यहाँ पे कॉन्टोर फ्लोइंग यहाँ पे की जाती है दोस्तों, ठीक है भाई। तो कॉन्टोर फ्लोइंग याद रखना है भाई हम लोगों को कि फ्लो ऑफ वाटर स्लोप्स को रोकने के लिए, फ्लो ऑफ वाटर को अगर यहाँ पे हमें कंट्रोल करना है तो उसको हमें जो सिस्टम यूज करना पड़ेगा दैट इज नोन एज कॉन्टोर फ्लोइंग, ठीक है। टेरेस फार्मिंग अलग चीज है भाई, टेरेस फार्मिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। स्ट्रिप फार्मिंग की अब हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रिप फार्मिंग कुछ इस तरीके से होती है, मतलब यहां लगाया जाएगा क्रॉप, यहाँ लगाया जाएगा ग्रास, फिर यहाँ लगाएगा क्रॉप, यहाँ लगाएगा ग्रास। और अगर शेल्टर बेल्ट्स की बात करेंगे तो भैया कॉर्नर्स में हम लोगों ने पेड़ लगा दिए जिससे विंड का जो प्रेशर है वो हमारे क्रॉप्स के आसपास में नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को एग्जाम तक के याद करनी है। इसका आंसर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो कॉन्टोर फ्लोइंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक के हमें कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। What is the term for cutting steps on slopes of the hills to reduce the soil erosion? Soil erosion को रोकने के लिए यहाँ पे हिल्स जो है उसको स्टेप्स में अगर काट दिया जाए तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टोर फ्लोइंग कहते हैं, टेरेस फार्मिंग कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं, या शेल्टर बेल्ट कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा था कि सर हिल्स की अगर स्टेप्स काट दी जाए तो उसको हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं, या उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं स्टेप कल्टिवेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे, स्टेप कल्टिवेशन। तो स्टेप कल्टिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को हम लोग नाम से जानते हैं दोस्तों टेरेस फार्मिंग, और हम लोग कह सकते हैं इसको स्टेप कल्टीवेशन, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। क्या कहता है, व्हेन स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन, जब स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास लगाई जाए बिटवीन द स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप्स। अरे ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप्स लगाना है स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस के बीच में, मतलब कि यहां पे इसको हम लोग ऐसे समझे, या आपने क्रॉप्स लगा दी, फिर आपने ये ग्रास लगा दी, ठीक है, फिर आपने ये क्रॉप्स लगा दी, और फिर आपने ये दोस्तों ग्रास लगा दी, ठीक है भाई। चलिए ये हो गई आपकी क्रॉप्स, ये हो गई आपकी क्रॉप्स, और ये हो गई आपकी ग्रास। अब इससे होगा क्या दोस्तों, इससे हम लोगों को ये फायदा मिलेगा कि यहां पे जो ग्रास है उसकी साइज जो है क्रॉप से जो है वो कम होगी, ठीक है। अब जब हवा आएगी तो वो टकराएगी किससे, ग्रास से, ठीक है भाई। किससे टकराएगी,
ग्रास से। तो अब सेफ क्या हो गया दोस्तों, तो क्रॉप जो हो गई वो सारी की सारी क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पे सेफ हो गई। तो इस तरीके का कल्टीवेशन अगर कहीं पे देखने को मिले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे सर यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे, स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो आगे क्या बोलता है, व्हेन स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर ग्रोन बिटवीन द स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप टू ब्रेक डाउन द क्या स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड को कम करना, खत्म तो नहीं कर सकते मगर स्पीड को कम किया जा सकता है। व्हाट मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज इट, तो इसको हम लोगों को पता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, स्ट्रिप क्रॉपिंग। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं क्या आंसर के बाद, स्ट्रिप क्रॉपिंग हमारा आंसर बिल्कुल सही है, बेहद सही आंसर आ रहे हैं और हम लोग सारे क्वेश्चंस के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हुए यहाँ पे दोस्तों चल रहे हैं। ठीक है भाई, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आता हूं, स्क्रीन पे आ चुका है। कहता क्या है आप लोगों से, कहता है यहाँ पे कि हाउ डू शेल्टर बेल्ट कंट्रीब्यूट टू द सॉइल कंजर्वेशन। अब यहाँ पे शेल्टर बेल्ट जो है वो कैसे यहाँ पे बचाता है, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करता है भाई। यहाँ पे तो अलग अलग तरीके हम लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है भाई, by decreasing water flow down slopes, by reducing wind force, by preventing sheet erosion, by promoting the counter flowing। ठीक है भाई, चलिए एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमारा आंसर जो है वो सही हो पाएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले बोलता है यहाँ पे बाय डिक्रीजिंग वाटर फ्लो डाउन स्लोप्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों हम लोग। सबसे पहले ये हमारी जो एरिया है जहाँ पे हम लोग खेती करने वाले हैं, मान लेते हैं ये नेट जोन एरिया है, यहाँ पे हम लोग खेती करने वाले हैं। अब खेती करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, यहाँ के जो कॉर्नर्स है, इन सारे कॉर्नर्स पे हम लोगों ने अलग अलग टाइप के ट्रीज और अलग अलग टाइप के प्लांट जो है वो लगा दिए। अब यहाँ से आने वाली जो हवाएं होंगी, ये मान लेते हैं ये हवाएं आ रही है, तो हवाएं आएंगी तो वो टकराएंगी किससे दोस्तों, ये प्लांट या ट्री से। जब ये प्लांट और ट्री से टकराएंगी तो जो हवाओं का जो स्पीड का सिस्टम होगा या जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और इसके कारण आपके जितने भी क्रॉप्स होंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो सेफ्टी ऑफ क्रॉप्स करने के लिए, सेफ एंड सिक्योर करने के लिए यहाँ पे जो प्लांट्स कॉर्नर में लगाए जाएंगे, ऐसे बेल्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों शेल्टर बेल्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, शेल्टर बेल्ट। मगर यहाँ पे पूछा गया है कि शेल्टर बेल्ट जो है वो किस चीज में कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। शेल्टर बेल्ट समझ में आ गया, तो यहाँ पे किसको रोक रहा है, तो ये सर आपने कहा था कि स्पीड ऑफ विंड को रोक रहा है। किसको रोक रहा है, स्पीड ऑफ विंड को। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा भैया, बाय रिड्यूसिंग द विंड फोर्स। ठीक है, बट यहाँ पे बाय डिक्रीजिंग वाटर फ्लो, तो भाई पानी तो रोक नहीं सकते, पानी तो अंदर चला जाएगा, है ना। पानी रोकने के लिए फिर एक अलग सिस्टम यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉन्टोर फ्लोइंग, या तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं उसको टेरेस फार्मिंग। तो काउंटर फ्लोइंग और टेरेस फार्मिंग जो है उससे बचने के लिए हम लोगों को वाटर का जो स्पीड है उसको बचाने के लिए हम लोग काउंटर फ्लोइंग या तो हम लोग जो है वो टेरेस फार्मिंग दोस्तों यहाँ पे करते हैं। ठीक है भाई, ये शीट इरोजन जो है वो भी अलग चीज है और काउंटर फ्लोइंग भी अलग चीज है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर कि शेल्टर बेल्ट इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो विंड का जो प्रेशर है उसको मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम यहाँ पे किया जा सके। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, बाय रिड्यूसिंग द विंड फोर्स या बाय लो द विंड फोर्स। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक कहानी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ऐसा कौन सा मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, हैज बीन पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन डीस्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स को भी वो कम कर सकता है, इन द डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अब यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में ये जो सैंड ड्यून्स की प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया का कुछ स्ट्रक्चर मैप के टाइप में समझने की कोशिश करें तो लगभग अरावली रेंज के ये जो एरिया बच रहा है ये वाला, यहां की बात हो रही है। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये है भाई डेजर्ट
और डेजर्ट तो अपनी जगह पे ठीक है सर, मगर ये कौन सा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है। इसके कारण अवेलेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है दोस्तों सैंड की, और ये डेजर्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे थार डेजर्ट। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बोलता है कि ऐसा क्या किया जाए कि सैंड ड्यून्स को भी कंट्रोल किया जा सके, उससे होने वाला जो लॉस है उसको भी यहाँ पे कम किया जा सके। अब यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल है दोस्तों? वो एरिड सॉइल है, मतलब इसमें थोड़ी बहुत फर्टिलिटी है, तो जिसके कारण वहाँ पे थोड़े बहुत मिलेट्स को जो है वो ग्रो किया जा सकता है, मगर सैंड ड्यून्स क्रिएट होंगे तो इसको नहीं किया जा सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे टॉर्नी बुशेस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि नॉर्मल ट्रीज और नॉर्मल प्लांट्स तो वहां काम नहीं कर सकता, तो हम लोग लगाएंगे वहां पे टॉर्नी बुशेस, जिसके कारण जो स्पीड है विंड की वो जो है वो क्या हो सकती है दोस्तों? यहाँ पे कंट्रोल हो सकती है। तो अब यहाँ पे कौन सा सिस्टम यूज करें? तो अब हम लोग एक काम करें कि हमारे पास जो भी कल्टीवेशन वाला एरिया है, मान लेते हैं ये कल्टीवेशन वाला एरिया है, तो वहां पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं दोस्तों यहाँ पे टॉर्नी बुशेस। अब ये टॉर्नी बुशेस लगाने से जो सैंड ड्यून्स आ रहा है उन सब से जो यहाँ पे क्रॉप को नुकसान होने वाला था वो क्या हो जाएगा दोस्तों? मिनिमाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है इसकी यहीं पे कॉर्नर्स में जो है दोस्तों यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई क्या दोस्तों? हाँ या ना? चलिए, तो अगर यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई तो आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि वेस्टर्न इंडिया में सैंड ड्यून्स को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा सॉइल कंजर्वेशन मेथड जो है हम लोग को यूज करना चाहिए। क्या हमें काउंटर फ्लोइंग करना चाहिए? काउंटर फ्लोइंग तो वाटर को रोकने के लिए होता है भाई। क्या टेरेस फार्मिंग करना चाहिए? ये भी जो है टेरेस फार्मिंग भी जो है पानी के फ्लो को रोकने के लिए होता है। तो एग्जाम में याद रखिएगा भाई, काउंटर फ्लोइंग और टेरेस फार्मिंग जो है वो स्पीड ऑफ वाटर को रोकने के लिए होता है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पे बोला स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग जो है वो रोकने के लिए होता है विंड को, और उसमें भी क्या करते हैं, एक जगह क्रॉप लगेगा, एक जगह ग्रास लगेगा, फिर क्रॉप लगेगी, फिर ग्रास लगेगा। ठीक है भाई, चलिए अब ये बोलता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में क्या होगा? अभी हम लोगों ने समझा कि कॉर्नर्स में, अब यहाँ पे क्योंकि ये सैंडी एरिया है और या तो ये डेजर्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे हम लोग प्लांट्स और ट्रीज नहीं लगा सकते, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत ही मिनिमम रहेगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों टॉर्नी बुशेस। क्या लगाएंगे दोस्तों? टॉर्नी बुशेस। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा अब ये आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है दैट इज नोन एज शेल्टर बेल्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बोलता है which type of erosion occurs when running water cuts through the soil making deep channels। तो डीप चैनल्स बनाने वाला एक सिस्टम होता था, क्या उसको हम लोग गुली इरोजन कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं, विंड इरोजन कहते हैं, या टेरेस इरोजन कहते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसके कारण ये डीप चैनल क्रिएट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे गुली इरोजन। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? उसको गुली इरोजन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? गुली इरोजन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में। क्योंकि हम लोग डीपीपी कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, मिक्सअप क्वेश्चन भी यहाँ पे हो सकते हैं। हम बोलता है सॉइल कंजर्वेशन एम्स टू रिड्यूस। सॉइल कंजर्वेशन का जो मेन एम होता है वो रिड्यूस करता है वियरिंग अवे ऑफ द सॉइल कवर प्राइमरली कॉज्ड बाय। किसके कारण ये मेनली क्रिएट होती है? तो ये विंड और वाटर दोनों के कारण हो सकती है। ठीक है, तो सॉइल इरोजन का मेन 2 रीजन जो है वो होंगे यहाँ पे, या तो विंड या तो दोस्तों यहाँ पे वाटर। तो विंड और वाटर के फ्लो से ही कहीं ना कहीं, और एक मिनिमम स्पीड में नहीं मैक्सिमम स्पीड पे जब जाएगा तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। तो विंड और वाटर की स्पीड को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। विंड को रोकने के लिए हमारे पास 2 एक मेजर रीजन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? विंड को ब्रेक करने के लिए या तो स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, या तो शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। वाटर की स्पीड को मिनिमाइज करने के लिए या तो हम लोग काउंटर फ्लोइंग करेंगे, या तो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो विंड और वाटर से ही क्या क्रिएट होता है दोस्तों? सॉइल इरोजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट टाइप ऑफ इरोजन अकर्स व्हेन विंड ब्लोज अवे द टॉप सॉइल। अगर टॉप सॉइल से ये विंड ब्लो हो जाए तो कौन से इरोजन को हम लोगों ने यहाँ पे समझना चाहिए, कौन सा टाइप का ये इरोजन कहलाएगा? तो ये विंड के कारण हुआ है, तो कौन सा इरोजन होगा दोस्तों? विंड इरोजन। कौन सा इरोजन होगा दोस्तों? ये विंड इरोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों से क्या कहता है? What is the term for growing strips of grass
बिटवीन स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप टू ब्रेक डाउन द स्पीड ऑफ विंड। विंड की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्रॉप्स के बीच में अगर आप ग्रास को लगा देते हो तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हो? इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? स्ट्रिप क्रॉपिंग। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से कहता है हाउ डू शेल्टर बेल्ट्स कंट्रीब्यूट टू सॉइल कंजर्वेशन। शेल्टर बेल्ट जो है सॉइल कंजर्वेशन को कैसे यहाँ पे कंट्रोल करता है? तो भाई आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये कंट्रोल इसी तरीके से करेगा शेल्टर बेल्ट जो है कि ये जो हवाएं जो बहुत तेजी से जा रही है उसको यहाँ पे रिड्यूस करेगा, उसकी स्पीड को जो है वो कम करेगा। 100% रोक ले ये पॉसिबल है ही नहीं, तो हवाओं की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है which method of soil conservation has been effective in destabilizing sand dunes। तो sand dunes को destabilize करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है इन द डेजर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जा रहा है। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग अगर शेल्टर बेल्ट्स लगाते हैं तो ये सैंड ड्यून्स को कंट्रोल किया जा सकता है, स्पीड ऑफ द विंड को भी यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो इसके कारण जो है वहाँ पे सैंड ड्यून्स भी कम क्रिएट होगा, मतलब उसका प्रेशर कम लगेगा और एयर का प्रेशर भी वहाँ पे, मतलब विंड का जो प्रेशर है वो भी क्या है, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे टॉर्नी बुशेस वाले शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं दोस्तों। क्या लगाएंगे? शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है काउंटर फ्लोइंग एम्स टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर डाउन। काउंटर फ्लोइंग जो है उसका मेन एम जो होता है वो डिक्रीज करता है फ्लो ऑफ वाटर डाउन को। ठीक है भाई, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पे स्लोप्स। क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे स्लोप्स। तो स्लोप्स के फॉर्म में ये होता है, मगर वाटर के अलोंग द स्लोप्स इसको लगाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे काउंटर फ्लोइंग। ठीक है भाई, चलिए Which method of soil conservation involves cutting steps on the slope of hills। अब ये soil conservation का मेथड है जिसमें हिल्स के जो अलग अलग स्टेप्स है उसको काट दिया जाता है। ऐसे हम लोग सिस्टम को बोलते हैं या तो स्टेप कल्टीवेशन या तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टेरेस फार्मिंग। तो स्टेप कल्टीवेशन और टेरेस फार्मिंग सेम चीज़ें है दोस्तों, बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए तो टेरेस फार्मिंग और स्टेप जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, हिल्स के स्लोप्स को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आता हूं मैं। ये क्या कहता है? टेरेस फार्मिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग। टेरेस फार्मिंग से क्या बचता है? डैश इरोजन। कौन सा इरोजन बचता है? तो वो बचता है सॉइल इरोजन। कौन सा भैया? सॉइल इरोजन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है स्ट्रिप क्रॉपिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास बिटवीन स्ट्रिप्स ऑफ डैश। तो अब भाई ग्रास लगाना है, क्रॉप, ग्रास क्रॉप, मतलब क्रॉप के अगल बगल में ग्रास लगाना है और क्रॉप की साइज कम होनी चाहिए, ग्रास की साइज ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे जो स्पीड ऑफ विंड है वो कम हो जाए और किसी भी तरीके से क्रॉप का नुकसान ना हो। क्रॉप को बचाने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। तो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास को किसके बीच में लगाया जाएगा? स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप्स के बीच में लगाया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स एम्स टू मेंटेन। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड एम्स टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इरोजन एंड। अब ये सॉइल कंजर्वेशन में क्या होगा भैया? आपको ये पता है कि सॉइल इरोजन तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, मगर सॉइल फॉर्मेशन स्लो हो जाए या सॉइल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, सॉइल इरोजन कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों के बीच में क्या है, वो हमेशा बैलेंस बना रहना चाहिए। अब ये बैलेंस बने रहने का मतलब क्या हो गया? तो बैलेंस बने रहने का मतलब है कि फॉर्मेशन भी उतनी ही तेजी से होगा और सॉइल का जो कंजर्वेशन है वो भी उतनी तेजी से होगा। तो अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं बिटवीन इरोजन एंड हम लोग बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन, किसकी बात करेंगे भैया? सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन दोनों की एक साथ हम लोग बात करेंगे। इसी के बीच में जो है वो हमेशा बैलेंस बना रहना चाहिए दोस्तों। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? बात करता है सॉइल इरोजन इज कॉज्ड ओनली बाय द एक्शन ऑफ विंड्स। अब यहाँ पे बोल रहा है ट्रू और फॉल्स में, क्या ये सही बात है कि सॉइल इरोजन जो है सिर्फ विंड के ही स्पीड से होता है? ये सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल गलत कही गई है। एक्शन ऑफ द विंड्स एंड एक्शन ऑफ द वाटर की हेल्प से सॉइल इरोजन यहाँ पे होता है। तो ये बात जो है गलत दी गई है, फॉल्स है। Gully erosion occurs when running water cuts through the soil making deep channels। gully erosion जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट होता है running water cuts through the soil making deep channel। क्या ये deep channel बना देता है? बिल्कुल सही बात है। इसी चैनल को तो हम लोग बोलते हैं गिली इरोजन, मगर इसके कारण जो इफेक्ट आता है that is known as
बैड सॉइल। क्या हो जाएगा? बैड सॉइल मतलब बैड लैंड हो जाएगी और वो किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे इसका आंसर होगा भैया डीप चैनल्स बनने के कारण इसका आंसर है ट्रू, सही बात है। शीट इरोजन इन्वॉल्व्स द ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय द विंड। ये क्या होगा भाई यहाँ पे, सही कि गलत? तो ये बात हो जाएगी गलत। शीट इरोजन इन्वॉल्व्स द ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल ऑफ बाय द विंड। भाई नहीं, ये तो पानी के कारण होता है ना, तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो गई। तो बैक टू बैक क्वेश्चंस चल रहे हैं दोस्तों और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं और आंसर्स भी जो है 100% श्योरिटी के साथ हम लोग देने में कैपेबल है, क्योंकि हर एक टॉपिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज विंड इरोजन इज द वॉशिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल। विंड इरोजन में क्या होता है? टॉप सॉइल जो है वो यहाँ पे चले जाती है, फर्टाइल सॉइल जो है चले जाती है। ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ अ वाटर एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज। क्या ये बात सही है या ये बात गलत है कि विंड इरोजन के कारण टॉप सॉइल चले जाती है और यहाँ पे वाटर जो है शीट्स के ऊपर से यहाँ पे लार्ज एरियाज को ऐसा कर देता है? तो ये वाटर से होता है या विंड से होता है, यही कंफ्यूजन है हमें। तो ये तो वाटर से होगा ना भाई, तो विंड से कहाँ से होगा? तो आंसर जो है इसका फॉल्स होगा दोस्तों, है ना। चलिए, बोलता है काउंटर फ्लोइंग इन्वॉल्व्स फ्लोइंग अलाउंग काउंटर लाइंस। तो ये बोल रहा है कि फ्लोइंग जो होता है, काउंटर फ्लोइंग जो होती है वो कहीं ना कहीं अलोंग द काउंटर लाइंस होती है टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर डाउन स्लोप्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पानी की स्पीड बढ़ाने के लिए काउंटर फ्लोइंग की जाती है। भैया पानी की स्पीड को कम करने के लिए, क्योंकि पानी की स्पीड होगी तभी तो हमें उससे बचना है, पानी की स्पीड कम होगी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो काउंटर फ्लोइंग में ये इंक्रीज नहीं करता भाई, डिक्रीज करता है। ठीक है भाई, तो डिक्रीज करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो दोस्तों यहाँ पे गलत दी गई है। एग्जाम में ये हम लोग को फॉल्स लिख के आना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कहता है टेरेस फार्मिंग हेल्प्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। टेरेस फार्मिंग जो है कहीं ना कहीं मदद करता है कि हम लोग क्या कर सके भैया, रिड्यूस कर सके सॉइल इरोजन को बाय कटिंग स्टेप्स ऑन स्लोप्स ऑफ हिल। तो ये बोल रहा है टेरेस फार्मिंग जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं स्टेप्स ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स। तो ये क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। तो वाटर का जो फ्लो बहुत तेजी से आता है, पानी जो बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप कल्टीवेशन किया जाता है। मेनली ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट एरियाज में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ये नॉर्थ ईस्ट एरियाज में होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर होना चाहिए ट्रू। बिल्कुल सही बात की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है हमसे? बोलता है स्ट्रिप क्रॉपिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप्स विदाउट एनी इंटरवल बिटवीन देम। स्ट्रिप क्रॉपिंग तो करना अच्छी बात है, स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप्स भी करना, बट उसमें बोल रहा है कि इसमें कोई भी इंटरवल यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये बात सही कही गई कि गलत कही गई है? भाई ये बात तो बिल्कुल गलत कही गई है। क्यों? क्योंकि ग्रास लगाओगे क्रॉप्स लगाओगे, ग्रास लगाओगे क्रॉप्स लगाओगे, और जो विंड जाएगी वो आपके ग्रास से टकराते हुए जाएगी, क्रॉप आपका यहाँ पे सेफ हो जाएगा। तो आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ। शेल्टर बेल्ट्स कंट्रीब्यूट टू सॉइल कंजर्वेशन। शेल्टर बेल्ट जो है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है सॉइल कंजर्वेशन में, सॉइल को बचाने में, बाय प्रमोटिंग विंड इरोजन। और इससे क्या हो जाएगा भाई? ये प्रमोट करेगा विंड इरोजन को, प्रमोट करेगा विंड इरोजन को। तो ये भाई गलत बात कह रहे हो आप तो यार। आप बोलोगे कि विंड को प्रमोट नहीं करना, विंड को यहाँ कंट्रोल करना है भाई, तब जाके ये बात सही हो जाएगी। तो आंसर जो है दोस्तों ये फॉल्स दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स हैव बीन पर्टिकुलरली इफेक्टिव in stabilizing sand dunes in the desert of western India। सॉइल कंजर्वेशन मेथड जो है पर्टिकुलरली इफेक्टिव होता है स्टेबलाइज करने में सैंड ड्यून्स को डेजर्ट एरिया में वेस्टर्न इंडिया के। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने बात करी थी टॉर्नी बुशेस की। टॉर्नी बुशेस अगर हम लोग लगाते हैं तो उसके कारण कहीं ना कहीं सॉइल कंजर्व होती है और ये एरिड सॉइल को भी थोड़ा बहुत सेव करने का काम करता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। आंसर इज ट्रू। सॉइल कंजर्वेशन एम्स टू डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन इरोजन एंड द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल कंजर्वेशन जो एक तरीका है, सॉइल बचाने का जो तरीका है, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है बैलेंस जो कि सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन, भैया डिस्टर्ब नहीं करता है, क्रिएट करता है। सॉइल कंजर्वेशन से बैलेंस बनता है इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन के बीच में। तो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फॉल्स दी गई है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा डीपीपी नंबर 4 जो है यहाँ पे समाप्त होता है पूरी तरीके से। और आपको पता है इस साल जो है सरप्राइजेस भरा है यहाँ पे टीम डेफिनेट सक्सेस
पाठशाला जो है वो बेहतरीन अंदाज में नए तरीके से आपको पढ़ाने के मेथड्स को लेके आई है ताकि आपको हर चीज़ लगे बेहद आसान। और हम लोग कुछ सेलिएंट फीचर्स लेके आए जिसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन और स्टडी मटेरियल आप तक के पहुंचाने वाले हैं। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसीलिए आपको इस चैनल को उन लोगों तक के पहुंचाना है जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आइसोलेटेड एरियाज तक के पहुंचाना है, भारत के पहले जो भी सबसे पहला गाँव पड़ता है वहां तक के पहुंचाना है। तो नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, सेंट्रल इंडिया, हर जगह इस चैनल को फैला दीजिए क्योंकि नाम ही है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। जिसने ये पाठशाला ज्वाइन कर ली उसकी तो डेफिनेट सक्सेस यहाँ पे है ही है भाई यहाँ पे। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कंटिन्यूसली इसको शेयर करते रहिए दोस्तों। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? मुझे लगता है कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई। तो अगर ये समझ में आ गई है तो ये जानदार और शानदार वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और लोगों से सब्सक्राइब करना शुरू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।